सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रूविंग ऑफ इर्रेशनैलिटी। ठीक बेटा। तो देखो पहले मैं आपको बता दूं कि इर्रेशनल नंबर आपने पढ़े होंगे, नाइन्थ क्लास से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था, वैसे तो इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे कि नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था कि जितने भी आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था कि इन नंबर्स को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, आपने नाइन्थ क्लास में ये पढ़ा था कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होते हैं, इनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है। इरेशनल नंबर से पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है। तो आपने पढ़ा था नाइन्थ क्लास में कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनको कि आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेयर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ये पढ़ा था आपने। ठीक है। दूसरी चीज़ आपने इसमें पढ़ी थी कि पी एंड क्यू आर को प्राइम। ओके, पी एंड क्यू आर को प्राइम, इसका क्या मतलब है कि पी एंड क्यू यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका ये मतलब निकला। ठीक है। इट मीन्स देयर इज नो अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन बिटवीन पी एंड क्यू। इसका ये मतलब है। ठीक है। ये आपने पढ़ा था रैशनल नंबर के बारे में, जो कि मैंने आपको बता रखा है। ओके, तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आए थे आपके इरेशनल नंबर, जो कि आपके कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये वो नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको कि आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आपके व्हाट आर इरेशनल नंबर, अब मैं आपको रैशनल नंबर बता रहा हूँ। इरेशनल नंबर वो होते हैं those numbers which cannot be presented in the form of p अपॉन क्यू। ये वो नंबर है जिन्हें आप p अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। तो नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो नंबर्स होते हैं ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर की और भी पहचान है। ठीक है। इरेशनल नंबर को आप और किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। अगर अंडर रूट के अंदर आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, या फिर अंडर रूट के अंदर आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक ये भी तरीका है। प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 एक्सेट्रा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनके कि हमें स्क्वायर रूट नहीं मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अंडर रूट 15, अंडर रूट 12, अंडर रूट 6, अंडर रूट 8। ठीक है, ये सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो गए। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, अंडर रूट में प्राइम नंबर एंड अंडर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। और इर्रेशनल नंबर को, ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि प्रूव दैट रूट 2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। तो इसे इर्रेशनल प्रूव करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर दो, ठीक है, जो कि आपने 8th क्लास में पढ़ा था, या फिर इसका दूसरा तरीका है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले मैं आपको कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब समझा दूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे सामने ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये एक टेप है, ठीक है, सैलो टेप। ओके, अब ये मेरे सामने जो सैलो टेप रखा हुआ है, ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये सैलो टेप नहीं है। बात समझ आ रही है ना, मैंने इसको बोल दिया कि ये सैलो टेप नहीं है, लेकिन अगर मेरा स्टेटमेंट गलत साबित हो जाए, मैंने स्टेटमेंट दिया कि दिस इज़ नॉट अ सैलो टेप, लेकिन अगर मेरा ये स्टेटमेंट गलत साबित हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये क्या साबित हो जाएगा कि ये एक टेप है। ठीक है, ये होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो हम लोग क्या है इसमें मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई करेंगे नाउ। सो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना मेरी बात का। यहाँ पे हम लोग पहले एक स्टेटमेंट देंगे और उस स्टेटमेंट को गलत साबित करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये पेन नहीं है,
ठीक है, किसी ने मेरे को बोला कि साबित करो कि ये पेन है, प्रूव करो ये पेन है, लेकिन मैंने बोल दिया कि भाई ये पेन नहीं है, और मैंने अपने ही स्टेटमेंट को गलत अगर साबित कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये पेन प्रूव हो जाएगा। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हम क्या करेंगे, बड़े ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, मान के चलो हम मुझे प्रूव करना है कि प्रूव दैट √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका जो है ना एक मेथड और है, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई में नहीं है, हटा दिया वो। तो प्रूव दैट √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखना, हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए ना रैशनल मान लेंगे। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए रैशनल मान लेंगे, और ऊपर मैंने जो आपको बताया वो यहाँ पे यूज़ होगा। कैसे, देखो हम लोग मान लेंगे लेट √2 इज़ अ रैशनल नंबर, हमने इसे रैशनल मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमने स्टेटमेंट दे दिया कि ये रैशनल है, लेकिन हम इसे गलत साबित करेंगे। ठीक है, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये जो है √2 है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, हम अपने इस स्टेटमेंट को क्या साबित करेंगे, गलत साबित करेंगे। कैसे, देखो तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। okay, where P and Q are co-prime and they have one as their common factor। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने बोला कि भाई P एंड Q आर को प्राइम और इनका जो कॉमन फैक्टर वो कितना 1 है। अगर 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर आता है 2, 3, 5 एक्सेट्रा, यानी कि हमारा स्टेटमेंट गलत साबित हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ये क्या प्रूव हो जाएगा कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने √2 को क्या माना है, रैशनल नंबर, सो इट विल बी इक्वल टू P/Q। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 Q इज इक्वल टू P। ठीक है, ओके, तो √2 इज इक्वल टू P। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट √2 Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ओके, नाउ 2 इंटू Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो बेटा यहाँ पे शुरू में मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अगर जो 2 है, इफ़ 2 डिवाइड्स, चाहे तो आप इसे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, P स्क्वायर, अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड करता है देन 2 विल ऑल्सो डिवाइड P। अगर 2 जो है P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P को भी डिवाइड करेगा। एक थ्योरम है जो मैं आपको शुरू में बताना भूल गया, मैं अलग से बता दूंगा आपको। तो यानी कि अगर आप P को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, है ना। हर डिवीज़न से हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, तो मान लो आपको रिजल्ट मिला D, तो यहाँ से P कितना आ गया 2D। ठीक है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो थोड़ी देर के लिए, इसे नहीं, हाँ इसे मान लो, दैट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ ये जो आपकी वैल्यू आई है ना, आप यहाँ पे P की जगह पे पुट कर दो, ये जो P इक्वल टू 2D आया ना, यहाँ पे आप पुट कर दो। नाउ पुट P इक्वल टू 2D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, तो √2 Q इज इक्वल टू P की जगह पे आप रखोगे 2D। ठीक है, नाउ ये जो 2 है आप इसे और क्या लिख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ पे आप इसे लिख सकते हो √2 इंटू √2, ऐसे लिख सकते हो। तो √2 से √2 कैंसिल, तो Q कितना आ गया √2D। Now again squaring both side, again squaring both side, what you will get, you will get Q square is equal to √2D whole square, so Q square is equal to हो जाएगा आपका 2D स्क्वायर। ये जो 2 है Q स्क्वायर के नीचे आएगा, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू D स्क्वायर। तो बेटा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 2 जो है Q स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, अगर ये जो 2 है अगर ये Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये Q को भी डिवाइड करेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। ठीक है, तो देखो इफ़ 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर देन इट विल ऑल्सो डिवाइड Q, तो Q को भी डिवाइड करेगा। यानी कि मान लो आपने Q को जब 2 से डिवाइड किया तो आपको आंसर मिला C।
तो Q इज़ इक्वल टू कितना हो गया 2C। ओके, नाउ थोड़ा पीछे चलते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आया था वो क्या था, P इज़ इक्वल टू 2D आया था। इसे आप थोड़ी देर के लिए सेकंड मान लो, ठीक है, और इसे आप थोड़ी देर के लिए थर्ड मान लो। मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ। तो P आपका आया था 2D के बराबर, ठीक है, और Q कितना आया 2C, ठीक है। इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, क्योंकि देखो हमें P अपॉन Q लेके आना है ना, अल्टीमेटली हमें लेके क्या आना है, P अपॉन Q, ठीक है। तो आपने डिवाइड किया तो P अपॉन Q इज़ इक्वल टू 2D अपॉन 2C। अब देखो यहाँ से आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि P एंड Q ये दोनों को प्राइम है, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहीं से आपका आंसर आ गया। सो हेयर वी कैन सी, लास्ट में लिखेंगे हेयर वी कैन सी, लास्ट की लाइन इंपॉर्टेंट है, हेयर वी कैन सी P एंड Q वर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम थे, एंड हैज़ 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, but here we can see 2 as their common factor. It happens due to our wrong assumption, ठीक है। इट हैपन्स ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, ऐसा क्यों हुआ, हमारे गलत धारणा की वजह से। सो इट हैपन्स ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, सो √2 इज़ व्हाट, इज़ एन इर्रेशनल नंबर। क्योंकि √2 इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए ये अपने आप ही क्या साबित हो गया, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियो डालने के लिए। थैंक यू।